हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। जो भी बच्चे अपनी एलएलबी कंप्लीट होने के बाद इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये वैकेंसी आपकी इंडियन आर्मी में जैक की वैकेंसी निकली है एलएलबी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये आपकी मैन और वुमेन दोनों के लिए आपकी वैकेंसी है। तो आप लोग ग्रेजुएट होने चाहिए। आप अब जो बच्चे अपीयरिंग में हैं वो ये एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते। और आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ये फॉर्म भरने की डेट है वह आपकी 17 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 17 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। तो जिन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना है वो जल्दी से अप्लाई कर ले, लास्ट डेट का इंतज़ार न करें। इसकी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये देखते हैं हम आपकी जो आपकी एज है वो आपकी एज होनी चाहिए 21 से 27 ईयर। और ये आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2027 से। ये आपकी एज होनी चाहिए। और एक अदर कंडीशन इसमें ये है कि आप अनमेरिड होने चाहिए। जो भी मेल और फीमेल जो लोग ग्रेजुएट हैं वो आपके अनमेरिड मेल और फीमेल होने चाहिए। यहाँ पे साफ साफ इसमें लिख रखा है। जो मैरिड हैं उनके लिए ये वैकेंसी नहीं है। और ये आपके लो ग्रेजुएट आप होने चाहिए। और अगर हम इसमें आपकी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो आपकी मिनिमम 55% आपके पास मार्क्स होने चाहिए एलएलबी में। और आपने जो क्लैट हुआ था आपका दिसंबर 2025 में, वो क्लैट ने आपने दिया हो तो ये आपकी इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मिनिमम आपकी 55% होने चाहिए एलएलबी या बीएलएलबी में। और आपने क्लेट जो 2025 दिसंबर 2025 में हुआ था क्लेट पीजी एग्जाम, वो आपने दिया हुआ होना चाहिए। ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स हैं। और इसमें वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज इसमें 10 है। आपकी वैकेंसीज की संख्या इसमें 10 है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको फिल करना है। इसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका एसएसबी होगा। एसएसबी जो है आपका वो 5 डेज का होता है और वो आपको 5 डेज वहीं स्टे करना है। इसके बाद आपका मेडिकल के बाद आपकी मेरिट लिस्ट के बाद आपकी ज्वाइनिंग। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है लो स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपका काफ़ी अच्छा पे स्केल है, आप रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि आप इंडियन आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। ये आपको दिख रहा होगा 5 डेज एसएसबी इन नवंबर दिसंबर 2026। आपको नवंबर और दिसंबर में एक डेट चूज करनी है कि आप किस डेट पे अपना एसएसबी चाहते हो और किस मतलब जो आपका सेंटर है किस सेंटर में आप एसएसबी चाहते हो, तो आपको वो चूज करना है। आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी चेन्नई में होगी ओटीए में। ट्रेनिंग के टाइम आपका 56,100 रुपये पर मंथ आपकी जो है स्टाइपेंड ट्रेनिंग होगी। और आपकी जो रैंक है वो लेफ्टिनेंट आपकी रैंक होगी, ये दिख रहा होगा आपको। और सैलरी जो है अप्रोक्स 7 to 18 लाख पर एनम आपकी ये सैलरी होगी। और ये शॉर्ट सर्विस कमीशन बेस पे आपकी सर्विस होती है। ये मतलब आपके स्टार्टिंग की टाइम आपका जो इनिशियल पीरियड है वो आपका 10 ईयर्स का होगा। इसके बाद आप 4 ईयर्स आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्विस होती है आपकी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। मैं तो ये कहूँगा कि हर बच्चे को ये अपना जो फॉर्म है इसका फिल करना चाहिए। और एक बात और है, जो भी बच्चे इसमें आपका एसएसबी देने जाओगे तो आपको अपने घर से लेके एसएसबी तक का आने जाने का 3rd एसी का इंडियन आर्मी के द्वारा आपको फुल फेयर इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो कम से कम आप एक बार जाके देखो कि आपका एसएसबी कैसे होता है। तो जैक का मतलब होता है जिस एडवोकेट जनरल। अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, नेशनलिटी आप इंडियन होने चाहिए या नेपाल के होने चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी। एज लिमिट ये आप यहाँ पे डेट भी दे रखी है, 2 जनवरी 2000 से बोर्न आप होने चाहिए। और 1 जनवरी 2000 तक जो बच्चे 2 जनवरी 2000 का बर्थ है और 1 जनवरी 2006 तक जिनका बर्थ है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये 55% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एलएलबी में। और आपने क्लेट पीजी 2025 का जो दिया हुआ होना चाहिए।
जो दिसंबर 2025 में हुआ था। इसके अलावा और कोई भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। जिसने क्लेट पीजी 2026 दिया वही ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और आपके जो है एक बात और है इसमें कि आप इनरोलमेंट जो है स्टेट बार काउंसिल में आप एलिजिबल होने चाहिए इनरोलमेंट के लिए, या जिन बच्चों ने इनरोलमेंट करवा रखा है स्टेट बार काउंसिल में वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी जो मैंने आपको बता दी क्या क्या इसकी डिटेल्स थी सारी। इसमें 10 वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं ये। तो ये आपकी सारी डिटेल्स थी। और कोई अदर डिटेल्स होती है तो वो हम देखते हैं, चलते हैं नीचे। कुछ अलग आपको डिटेल्स दिखेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कोई क्या अलग आपकी डिटेल्स है। ट्रेनिंग आपकी 49 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी OTA चेन्नई में, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और जब आपका ट्रेनिंग टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इसमें आपको ये जो डिप्लोमा है वो डिप्लोमा दिया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी चेन्नई में। और ट्रेनिंग टाइम में जो है आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। ये आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ से मैच कर लें। आपकी 2.4 किलोमीटर की रनिंग होगी जो 10 मिनट्स 30 सेकेंड में आपको पूरी करनी है। फिर आपके पुशअप्स हैं 40, पुलअप्स हैं 6, सिटअप्स हैं 30, स्क्वाट्स है 2 सेट ऑफ 30 रिपीटेशन, लंजेस है आपके 2 सेट ऑफ 10 रिपीटेशन ईच लेग। स्विमिंग है आपकी शुड नो फंडामेंटल ऑफ स्विमिंग, और ये आपकी स्विमिंग है। ये तो ये आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड है, इतने कोई ज़्यादा खास नहीं है। वुमेन्स के लिए भी दे रखे हैं ये। तो जो भी बच्चा जा रहा हो एक बार इसको देख ले, ये इतनी कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। ये आपकी रैंक है कि आप सबसे पहले आप ज्वाइन करोगे एज ए लेफ्टिनेंट, उसके 2 साल के बाद आपका प्रमोशन होगा कैप्टन, उसके फिर 6 साल के बाद आपका मेजर का प्रमोशन होगा। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लेना। और कोई अदर चीज़ मेरे हिसाब से इसमें बची नहीं है आपके लिए, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। अगर कोई अदर चीज़ हो तो आप देख लेना, आप एक बार खुद भी इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना कि इसमें क्या कोई अदर चीज़ तो नहीं है जो छूट गई हो मेरे से। तो आप फिर भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना। ये एडवर्टाइजमेंट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो। और इस डाउनलोड को अच्छे से रीड कर लें। और अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर जब आप अपना SSB देने जाओगे तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। आपको कोई भी और इसकी फोटोकॉपी भी लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और आपकी अपनी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी वो भी सेल्फ अटेस्टेड आपको लेके जानी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। डिजी लॉकर जो है डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर में होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो इस बात का बच्चे ध्यान रखें SSB देते टाइम। ये आपको SSB का दिख रहा होगा, कंडक्ट ऑफ SSB, ये आपका SSB होगा। ये आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिख रहा होगा। ये देखो आप 3rd AC का जो आपको घर से लेके और जहाँ तक आपका वो होगा, जहाँ भी SSB होगा आपका, वहाँ तक कमीशन आपको 3rd AC का जो फेयर है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो वो अपनी डिटेल्स जो हैं, जो जैसे आपकी टिकट होगी 3rd AC की, ये सब चीज़ें आप संभाल के रखें और वहाँ सेंटर पे अपनी कमीशन को दे दें। तो वहाँ आपका जो सारा फेयर है वो इंडियन आर्मी आपको प्रोवाइड कर देगी आने जाने का। अदर इसमें कोई डिटेल है नहीं। तो जिन बच्चों को अप्लाई करना है वो लास्ट डेट का वेट न करें, जल्दी से अप्लाई कर लें। और मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू।